आप देख रहे हैं फर्स्ट रेट, मैं हूं दीपाली राणा। मैं हूं मिहिर भट्ट और सबसे पहले तो सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग। हालांकि बहुत अच्छा संकेत नहीं है मार्केट से, लेकिन न्यूज़ फ्लो इतना हैवी है कि इसके बीच देखें कि आज मार्केट ट्रेड कैसे करता है। और जाहिर सी बात है, एशिया जिस तरह से ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा हो सकता है स्ट्रगल मार्केट को करना पड़े, लेकिन हमारी खास कवरेज इन सब के बीच बाजार पर भी और साथ ही बाजार के कई बड़े दिग्गज आज दिन भर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। उनसे हम बात करेंगे कि इस दिवाली पर और इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। साथ ही जो इस समय की सबसे बड़ी खबर है, यानी बॉम्बे हाउस में जो तूफान चल रहा है रतन टाटा और साइरस मिस्त्री के बीच, उस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। लेकिन सबसे पहले रजत हमारे साथ हैं, उनसे ये जान लेते हैं कि आज आपको कौन से 10 स्टॉक हैं जिस पर नज़र रखनी चाहिए इस वॉलेटाइल दिन के दौरान। रजत, चलिए, बाजार में तो शुरुआती सत्र में दबाव रह सकता है, लेकिन कुछ स्टॉक्स जहां पर खबरें बहुत स्ट्रांग है, उसमें पायनरी एम्ब्रॉयडरीज है जिसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। बीते 4 दिनों से लगातार गिरावट के बाद पुल बैक है और डेली चार्ट पर सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये स्टॉक कामकाज कर रहा है। इसको हमने रडार पर रखे हैं आज 78 के टारगेट के लिए। इन्फीबीम, यहां पर खबर ये है कि ILUL के साथ MOU साइन किया है, डिजिटल ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के लिए करार साइन किया गया। 885 का टारगेट और 854 का एक स्टॉप लॉस। फ्यूचर एंटरप्राइजेस, यहां पर खबर यह है कि बोर्ड ने NCDs के जरिए रकम जुटाने को मंजूरी दी है। 50 करोड़ की रकम कंपनी जुटाने जा रही है। 16.25 का एक टारगेट इस स्टॉक पे आज निर्धारित किया है ट्रेडर्स ने। थॉमस को नतीजों का इंपैक्ट है, उसका एक इनिशियल रिएक्शन पॉजिटिव आज देखने को मिल सकता है। बाजार खुलने दे, स्टेबल होने दे, उसके बाद बेट लगाएं, लेकिन क्वार्टर 1 में मुनाफा जो उसकी फिगर है 6.8 करोड़ से बढ़कर 20 करोड़, तो तगड़ा मुनाफा कंपनी ने रिपोर्ट किया। आज के लिए 219 का टारगेट, 211 का स्टॉप लॉस। जेके लक्ष्मी सीमेंट, यहां पर भी नंबर्स बेटर है, उसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। आज का टारगेट है 499 और 480 का स्टॉप लॉस। 8.4 करोड़ घाटे के मुकाबले 24.9 करोड़ का तगड़ा मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है क्वार्टर 2 में। इसके अलावा कैरियर पॉइंट शेयर डेली चार्ट पर सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है और एजुकेशन स्टॉक्स में खरीदारी लौटती नजर आ रही है। आज के लिए 132 का टारगेट, 126 का स्टॉप लॉस। IIFL रिजल्ट्स का ट्रिगर, स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ रिजल्ट्स जिसमें क्वार्टर 2 मुनाफा 140 करोड़ से बढ़कर 183 करोड़ पहुंचता हुआ नजर आया। आज के लिए 76 का पहला टारगेट है, 71 का स्टॉप लॉस। और BPL कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में वैसी खरीदारी दिख रही थी, लेकिन ये कंपनी भी घाटे से मुनाफे में लौटती हुई नजर आई है। इस बार लगभग 96 लाख का मुनाफा जो है कंपनी रिपोर्ट किया है। आज खरीदते हैं तो 91 के टारगेट्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं आप। PBA इंफ्रा शेयर में वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स पे काफी अट्रैक्टिव बेट लगती हुई नजर आ रही थी पिछले सत्र में भी। आज के लिए 22.5 का पहला टारगेट है और आखिरी स्टॉक रहेगा वलेचा इंजीनियरिंग। मिड कैप इंफ्रा कंपनी में अच्छी खरीदारी देखने को मिली और यहाँ पर भी प्राइस वॉल्यूम एक्शन के हिसाब से इस शेयर टेक्निकल अट्रैक्टिव बेट साबित हो सकता है। आज के लिए 28.7 का पहला टारगेट इस ट्रेड पे लगा के चलें। शुक्रिया रजत आपका ये टॉप 10 स्टॉक्स बताने के लिए। इंडिकेटिव एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। निफ्टी इंडिकेटिव एक्शन में 50 पॉइंट्स नीचे 8600 के नीचे ट्रेड कर रहा है। 8565 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। 19 अंक नीचे है सेंसेक्स। लेकिन आप देखिए टाटा समूह के शेयर्स, टाटा स्टील 11% नीचे इंडिकेटिव एक्शन में ट्रेड करता हुआ, और आप देखिए टाटा मोटर्स को यहाँ भी हैमरिंग है। 8% से ज्यादा की कमजोरी अभी शुरुआती रुझान में दिख रही है। तो जो एक्चुअल में अब टर्मोइल है टाटा समूह के शेयर्स में, वो यहाँ से शुरू होगा। और जैसा कहा जा रहा था कि रतन टाटा के वापस आने के बाद शायद थोड़ा सेंटिमेंट्स ठीक रहे, वो सेंटिमेंट्स इनफैक्ट अब और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो टाटा मिस्त्री सागा है वो अब थोड़ा क्रूशियल स्टेज पर पहुंच चुकी है। लेकिन ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स जो आई हैं, सबसे पहले वो जान लेते हैं। न्यूज़ रूम से हमारे साथ मौजूद हैं संदीप। बताइए संदीप। शुक्रिया दीपाली। सबसे पहले HUL वॉल्यूम ग्रोथ डिसअपॉइंटिंग रही थी, लेकिन उसके बावजूद CLSA की जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव नोट पे है। अंडर परफॉर्म से रेटिंग बढ़ाकर आउट परफॉर्म कर रही है। जो टारगेट प्राइस इंक्रीज किया है, 885 का टारगेट था, उसे बढ़ाकर 930 रुपीज़ किया है। उनका कहना है कि नतीजे खराब रहे हैं, EPS में कटौती करी, लेकिन आने वाले समय में मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो काफ़ी पॉजिटिव और इंकरेजिंग है। लेकिन मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट रेटिंग बरकरार रखी है। 790 के टारगेट वो सुझा रहे हैं। उनका कहना है मध्यम अवधि में जो मुनाफा है, जो अर्निंग्स, जो वॉल्यूम ग्रोथ है, उसके ऊपर प्रेशर देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से उन्होंने अंडरवेट स्टैंस मेंटेन किया है। इसके अलावा ITC के नंबर्स भी कल आए थे। UBS ने अपना बाय कॉल मेंटेन किया है। 320 रुपये का टारगेट सुझाया। उनका कहना है नंबर्स तो स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन GST की दरें जब तय होंगी वो स्टॉक के लिए अगला ट्रिगर होगा। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प रिकॉर्ड मुनाफा इस कंपनी ने बुक किया है, लेकिन इंटरेस्टिंगली ब्रोकिंग हाउसेस नेगेटिव हैं। कोटक ने बिकवाली की सलाह बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस 2950 से बढ़ाकर 3000 जरूर किया है, लेकिन उनका कहना है कि आगे वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर चिंताएं हो सकती हैं। इसी तरह सिटी ने भी अपना सेल कॉल मेंटेन किया है। 2920 रुपये के टारगेट सुझाया। उनका दरअसल कंपटीशन को लेकर वो कंफर्टेबल नहीं। उनका कहना है कि आगे बढ़ सकता है कंपटीशन, जिसका इंपैक्ट इनके वॉल्यूम्स पे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा IDFC की एक रिपोर्ट आई है। HDFC के ऊपर आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है। 1470 का टारगेट है। उनका कहना है कि आने वाले समय में एक तो नतीजे मजबूत रहेंगे और जो NPS में सुधार आगे भी जारी रह सकता है, जो कि इस काउंटर के लिए ट्रिगर का काम करेगा। आखिर में कैडिला के ऊपर 2 रिपोर्ट्स आई हैं, काफ़ी इंकरेजिंग है। मैक्वेरी ने आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस 400 से बढ़ाकर 440 रुपये किया है। उनका कहना है बैलेंस शीट मजबूत है, वैल्यूएशन आकर्षक है। और CLSA ने तो अंडर परफॉर्म स्टैंड था, उसे बढ़ाकर बाय किया
किया है। टारगेट प्राइस 360 था, उसे बढ़ाकर अब 470 रुपये किया है। उनका कहना है कि आने वाले समय में, अगले 2 सालों में इनफैक्ट जो नतीजे हैं काफ़ी मजबूत रहेंगे। FY17 का छोटा बेस है, वहाँ से काफ़ी अच्छी ग्रोथ इस कंपनी में देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से अच्छा खासा रुझान जो है शेयर प्राइस में भी देखने को मिल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया संदीप इन स्टॉक्स के लिए। लेकिन एक बार देख लेते हैं प्री ओपन में इस समय कुछ एक स्टॉक्स जिस पर काफ़ी एक्शन है। एक तो टाटा मोटर्स है, ये 2% नीचे 519 का लेवल, तो कांस्टेंट स्लाइड यहाँ पर चलते हुए टाटा पावर पर इनफैक्ट ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है यहाँ पर। कल मिस्टर मिस्त्री की चिट्ठी में जो वार्निंग थी उसमें सबसे गहरा संकेत जो था वो टाटा पावर पर था कि UMPP इनके लिए वायबल नहीं था मुंद्रा का, और उसके बावजूद कंपनी ने इसे परस्यू किया। ये काउंटर करीब 9.5% नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। इंडियन होटल्स ये करीब 3% नीचे। सो टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर आज भी कहानी वही है। इनफैक्ट डोंट गो बाय इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स जो है वो शायद सही इंडिकेशन नहीं देगा। लेकिन एक तो टाटा ग्रुप के सारे ही स्टॉक्स आज फिर से एक बार सेलिंग प्रेशर में। इसके अलावा जहाँ पर नंबर्स ख़राब थे या फिर संकेत ख़राब थे, उन स्टॉक्स पर भी संकेत बहुत अच्छे नहीं है। सो लुक एट जुबिलेंट फूड्स या फिर जस्ट डायल, इन पर अगर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पर भी नुकसान देखने को मिल रहा है। जुबिलेंट फूड्स करीब 2% नीचे है। जस्ट डायल यहाँ पर भी संकेत ख़राब। इनफैक्ट जस्ट डायल अब हरे निशान में आते हुए, लेकिन यहाँ पर जो शुरुआती टिक्स थे उसमें करीब 7 से 8% नीचे था, तो इसको काफ़ी नज़दीकी से देखना होगा। इसके अलावा HUL ITC ये काउंटर्स हैं जिस पर नज़र रखनी पड़ेगी आज। नोएडा टोल ब्रिज और एक काउंटर है जिस पर आप नज़र रख सकते हैं। कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि इन्हें फ़िलहाल जो दिल्ली नोएडा डायरेक्ट टोल फ्री रोड है उस पर से टोल कलेक्शन बंद करना होगा। तो नोएडा टोल ब्रिज करीब 25% नीचे, और ये गैर कानूनी तरीके से टोल कलेक्शन यहाँ पर हो रहा था, जिसके खिलाफ सबसे पहले जी मीडिया ने मुहिम भी छेड़ी थी। उसके बाद फाइनली जनहित में फैसला आते हुए तो नोएडा टोल ब्रिज 25% नीचे। जिस तरह के इंडिकेशंस हैं, प्रदीप, टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में सबसे पहले बात करते हैं टाटा पावर की। क्या करेंगे आप? देखिए, टाटा ग्रुप के शेयर पे कुछ भी बोलने के पहले अभी 3-4 मिनट पहले मीर आपने डॉक्टर साल्वे का एक इंटरव्यू दिखाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बाहर के लोगों को इतनी समझ ही नहीं है कि इस ग्रुप के बारे में कोई कमेंट करे। तो लगता है कि वो मेरे ऊपर में भी काफ़ी फिट बैठेगा। तो टाटा ग्रुप के किसी भी शेयर्स के ऊपर में अभी जब तक ये मामले में कोई बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन ना आ जाए, कुछ भी बोलना उचित नहीं रहेगा। हाँ, टेक्निकल एनालिस्ट की तरह अगर मैं बात करूँगा तो सबके सपोर्ट एक के बाद एक टूटते चले जा रहे हैं। अब ये कहाँ तक एक के बाद एक सपोर्ट रुकेगा, कहाँ पे ये ठहरेंगे, तो मेरे को लगता है मेरे लिए इन सब के ऊपर में अभी टिप्पणी करना बहुत उचित नहीं होगा। जी, अब एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, पराग ठक्कर है हमारे साथ, उनको शामिल करते हैं। पराग, गुड मॉर्निंग। पहला कमेंट तो मैं मार्केट्स पर ही लेना चाहूंगी। इस कुछ देर पहले इनफैक्ट आशीष भी कह रहे थे कि इस बार शायद जो मार्केट्स में दिवाली है वो थोड़ा लेट मनेगी, क्योंकि कोई ऐसा इंडिकेशन मिल नहीं रहा है कि इस बार ये दिवाली हम अच्छे रिटर्न्स के साथ मनाती हुई देखें। स्पेशली अभी के जो कुछ सेशंस हैं, अर्निंग ग्रोथ जो अर्निंग नंबर्स आए हैं वो भी सपोर्टिव नहीं रहे हैं, फिर चाहे वो एक्सिस बैंक के नंबर्स हों या फिर जिस तरह की परफॉर्मेंस अब तक आई है IT की ओर से, और अब जो टाटा समूह के साथ हो रहा है उसने भी सेंटिमेंट्स को डेफिनेटली वीक किया है। तो अभी लग कैसा रहा है आपको बाजार? नहीं, देखिए, मेरे हिसाब से ये एक राइट एनालॉजी है कि थोड़ा सा मार्केट वीक हो सकता है ये टाटा ग्रुप के शेयर्स के चलते हुए, एक्सिस बैंक के रिजल्ट के चलते हुए। लेकिन मेरे हिसाब से इसी टाइम में अच्छे शेयर्स लेने का बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा। तो जैसे कि रिजल्ट्स की आप बात कर रहे थे, कोटक बैंक का रिजल्ट बहुत बढ़िया था, फेडरल बैंक का रिजल्ट काफ़ी बढ़िया था। तो ये सब शेयर्स, जब मारुति का रिजल्ट काफ़ी बढ़िया आने की उम्मीद है, तो ये सब अच्छी कंपनीज जिनकी डायरेक्शनली जहाँ पे अच्छी ग्रोथ है, मैनेजमेंट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, और वहाँ पे बहुत अच्छा मौका मिलेगा अगर ऐसे करेक्शन में ये स्टॉक्स नीचे आते हैं तो। चलिए, इस बीच एक बार नजर डालते हैं टाटा स्टील पर। टाटा स्टील यहाँ पर भी आज संकेत कमज़ोरी हैं। इस समय करीब 2.25% नीचे टाटा स्टील 388 पर, लेकिन काफ़ी वॉलेटाइल यहाँ पर संकेत देखने को मिल रहे हैं। एक बार फिर से नजर डालते हैं नोएडा टोल ब्रिज पर भी। नोएडा टोल ब्रिज यहाँ पर लोअर सर्किट देखने को मिला है इस काउंटर पर 17.75 का लेवल। कल बाजार बंद होते होते खबर आई थी, लेकिन उस समय बाकी जो खबरें चल रही थी टाटा ग्रुप की उसके चलते ये खबर थोड़ी दब गई थी। पर आज इस काउंटर पर नज़र रखिएगा, बिकॉज इवन इफ दे चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट, जब तक फैसला नहीं आता है तब तक एटलीस्ट इनके लिए ट्रिगर नेगेटिव ही रहेगा। तो 25% नीचे नोएडा टोल ब्रिज। जुबिलेंट फूड्स पर आपकी क्या सलाह होगी आशीष? जिस तरह के संकेत हैं, रिजल्ट्स जिस तरह के रहे हैं, काउंटर इज नॉट रिएक्टिंग वेरी पॉजिटिवली। जुबिलेंट फूड्स पर क्या सलाह है आपकी? देखिए, थोड़ा
माहौल इस समय कॉम्पिटिटिव तो बढ़ गया है। आई बीन काफ़ी टाइम से जैसे जो थॉट प्रोसेस जस्ट डायल को लेके था, आपने दोनों स्टॉक्स साथ साथ बताया तो मैं एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ। वैसे ही मुझे लगता है कि जो पूरा बिजनेस मॉडल है उस पर कहीं ना कहीं तकलीफ़ का माहौल है। दो दे हैव एक्सपैंडेड बिजनेसेस गॉन इनटू अदर प्रोडक्ट्स एज वेल और फ्रेंचाइजीज़ को आगे बढ़ाया है, बट आई थिंक कंपटीशन काफ़ी मिल रहा है नई स्टार्टअप से, और उस करके आई सी अ क्लियर फॉल इन रेवेन्यूज़ गोइंग अहेड अनलेस की कंपनी कुछ एक ड्रामेटिक चेंज नहीं लाती है मॉडल में और किन्हीं और एवेन्यूज़ पे अग्रेसिव नहीं होती है। सो आई वुड से कि एनी अपॉर्चुनिटी एट दीज लेवल्स आपको एग्जिट ही करना चाहिए। मुझे थोड़ी डाउनसाइड और दिखती है स्टॉक में।